जब भी बीएसएनएल का सेल बढ़ता है तब भी वो बीएसएनएल का अधिकारी जो है छुट्टी पे चले जाते हैं। इससे क्या झलकता है भाई साहब, क्या झलकता है, क्या लगता है? क्या झलकता है अब लोग एक तो इतना क्या बोले हम, ये लोग चाहता है कि बीएसएनएल मार्केट में आए ही नहीं, हम सीधा बोलते हैं। और यहीं बीएसएनएल के जब भी बीएसएनएल का ग्राहक बढ़ता है, मतलब जब लोग पोर्ट कराना शुरू कर दे या सिम लेना शुरू करें तो उन अधिकारी जो है छुट्टी पे चले जाते हैं। विभिन्न प्रकार का होना पड़ेगा। अब बीएसएनएल को सरकार बेहतर नहीं बनाने देगी और जो उसके कर्मी हैं वो भी बेहतर नहीं चाहते हैं, तो आम जनमानस को, भाई साहब को छोड़िए, सब जब भी सिम बिकता है तो इसका जाएगा गोपालगंज ऑफिस में, चाहे सिवान चाहे छपरा, जो इसका एजीएम है वो छुट्टी पे चला जाता है, सिग्नेचर नहीं करता है तो सिम नहीं बिलिंग हो पाता है। ड्रामा करता है ये लोग। देखिए ये सब ग्राहक तो बीएसएनएल मांग रहा है, एकदम बीएसएनएल मांग रहा है। हाँ, बाकी सिम तोड़ के फेंक दे रहा है, ज़्यादा सब पोर्ट करवा रहा है। अब पोर्ट का सिम साफा मिल ही नहीं रहा है, पोर्टिंग का सिम तो एकदम नहीं रहा है। कितना कस्टमर पोर्ट का गया है आज मेरा, एक भी पोर्ट का सिम नहीं है। मेरे को पोर्ट करवाना है। लो ये चाचा रहुआ आप कौन सिम चलाए? हम तो चलाएंगे दूसरा सिम, अब एयरटेल नहीं चलाएंगे भैया। कौन सिम रखे थे? हम देखिए भाई साहब एयरटेल निकाल रहे हैं। क्या चाचा? एयरटेल का सिम है, ये नहीं चल रहा है, इसका टावर नहीं रहता है, कभी कुछ रहता है, प्रॉब्लम बहुत आ रहा है, महंगा भी है। महंगा भी है, तो हम कहाँ से चलाएंगे? हम लोग में कहाँ दम था, मेरी किस्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। मामला ये है कि बीएसएनएल सरकारी संस्था है और निश्चित तौर पर ये जो कंपनियां हैं टेलीकॉम के नियम को ताक पर रखकर मनमानी तरीके से चार्ज में बढ़ोतरी कर रही हैं। बीएसएनएल सबसे सस्ता सुविधा व्यवस्था देने के ये तमाम ग्राहक लोग हैं जो आ रहे हैं और आके नया सिम, भाई साहब दिखाइए थोड़ा, ये नया सिम है, बीएसएनएल का है, बीएसएनएल ले रहे हैं। अभी ले रहे हो हैं? दोनों सिम हमारे तो कैसे क्या होगा जी? एयरटेल का, जियो का है, ग्राहक है वो बीएसएनएल की तरफ रुख कर रहे हैं। कैसे देखिए कि जियो को नंबर 1 बनाने के लिए कैसे बीएसएनएल को डुबाया गया, उसको जीता जागता उदाहरण हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अब जो लोग हैं वो जागरूक हो गए हैं। अब कहीं ना कहीं जो पुराने लोग हैं जो बीएसएनएल को यूज़ करते थे, अब वो पुनः बीएसएनएल पे आ रहे हैं। बस बशर्ते बीएसएनएल को करना ये होगा कि अपना जो नेटवर्क है उसको सही कर लेगा तो बीएसएनएल जो है नंबर 1 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बीएसएनएल सिम मिलता है यहाँ पे। और ये देखिए, एक बार करीब से लाइए और ला के दिखाइए। यहाँ पे देखिए तमाम वो कंपनी का सिम है, चाहे आप वीआई को ले लीजिए, एयरटेल को ले लीजिए, चाहे आप जियो को ले लीजिए, यहाँ सभी सिम पड़ा हुआ है। लेकिन स्टॉक क्या चीज़ का नहीं है तो आपको दिखाते हैं। चलिए बात करेंगे दुकानदार हैं उनसे कि ये सिम बेचते हैं कि नहीं बेचते हैं, और बेचते हैं तो पर दिन में कितना बेचते हैं। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम है डब्लू। हाँ, कितना सिम बेचते हैं डेली से? मैंने जियो का एयरटेल का बहुत कम बिकता है, लेकिन मात्र 2 दिन में बीएसएनएल का सिम लगभग 200-250 सिम बिक गया है। और पोर्ट भी लगभग मैंने उसमें 50-60 को भी पोर्ट हो गया है। डेली हो जा रहा है ये मात्र में 2-3 दिन से। अरे बाप, इतना चला है। ये लो भाई साहब, क्या ये अभी बीएसएनएल का जब से एयरटेल, आइडिया और जियो ने अपना रेट बढ़ाया है तब देखिए ये तमाम ग्राहक लोग हैं जो आ रहे हैं और आके नया सिम, भाई साहब दिखाइए थोड़ा, ये नया सिम है, बीएसएनएल का है, बीएसएनएल ले रहे हैं। अभी ले रहे हो हैं? दोनों सिम हमारे तो कैसे क्या होगा जी? एयरटेल का, जियो का अब दरअसल बात ये है कि दाम बहुत कुछ ज़्यादा ही बढ़ा रहे हैं लोग, 30% 40% तो दाम बढ़ रहा है, तो चलो कहाँ से पैसा लाएगा? हैं? हमेशा बढ़ा देता है, तो क्या करेंगे हम लोग, मरेंगे। अच्छा, एक बात बताइए हमको, ये जो बीएसएनएल का सिम है आप लोगों को मिल जाता है आसानी से? नहीं, ये सब जब भी सिम बिकता है तो इसका जाएगा गोपालगंज ऑफिस में, चाहे सिवान चाहे छपरा, जो इसका एजीएम है वो छुट्टी पे चला जाता है, सिग्नेचर नहीं करता है तो सिम नहीं बिलिंग हो पाता है। ड्रामा करता है ये लोग। देखिए ये सबसे बड़ा सवाल है उन बीएसएनएल अधिकारियों से कि आखिर जब सिम बिकने लगता है, जब ये क्या बोलते हैं आप लोग को, डीलर लोग को जब सिम की जरूरत होता है तो ये लोग जो है छुट्टी पर चला जाता है। बात सही है, छुट्टी पे चला कहीं ना कहीं, इसलिए एजीएम में कहता है जो बड़ा अधिकारी होता है, ये लोग सिग्नेचर नहीं करता है, जो बिलिंग नहीं हो पाएगा तो हमें सिम कहाँ से मिलेगा? आखिर क्यों? अब ये लोग, हमको लगता है कि ऊपर से कुछ घूस लिए होंगे, सीधा हम बोल दूसरे कंपनी से। और इसका उपाय क्या है? देखिए हमने शुरू में ही कहा था कि जियो और एयरटेल को आगे ले जाने के लिए, नंबर 1 बनाने के लिए बीएसएनएल को डुबा दिया गया। उसका उदाहरण हम दे रहे हैं कि कैसे डुबाया जा रहा है। जब भी बीएसएनएल का सेल बढ़ता है तब भी वो बीएसएनएल का अधिकारी जो है
छुट्टी पे चले जाते हैं। इससे क्या झलकता है भाई साहब, क्या झलकता है, क्या लगता है आपको? क्या झलकता है अब लोग, एक तो इतना क्या बोले हम, ये लोग चाहता है कि BSNL मार्केट में आए ही नहीं, हम सीधा बोलते हैं। और यहीं हम ग्राहक क्या चाह रहा है? ग्राहक तो BSNL मांग रहा है, एकदम BSNL मांग रहा है, हाँ, बाकी सिम तोड़ के फेंक दे रहा है। तोड़ के फेंक दे रहा है, ज्यादा सब पोर्ट करवा रहा है। अब पोर्ट का सिम साफा मिल ही नहीं रहा है, पोर्टिंग का सिम तो एकदम नहीं रहा है। कितना कस्टमर पोर्ट किया गया है आज मेरा, एक भी पोर्ट का सिम नहीं है। मेरे को पोर्ट कराना है। लो ये चाचा रहुआ, आप कौन सिम चलाए? हम तो चलाएंगे दूसरा सिम, अब एयरटेल नहीं चलाएंगे भैया। कौन सिम रखे थे? हम देखिए एयरटेल, भाई साहब एयरटेल निकाल रहे हैं। क्या चाचा? एयरटेल का सिम है, ये नहीं चल रहा है। इसका टावर नहीं रहता है, कभी कुछ रहता है, प्रॉब्लम बहुत आ रहा है। महंगा भी है। अब महंगा भी है तो हम कहाँ से चलाएंगे? हम लोग मजदूर आदमी है भाई, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे हम लोग, इसलिए हम लोग नहीं चला लोग पाएंगे। ये भी अफवाह फैला रहे हैं कि जियो कंपनी का छोटे लड़का का शादी है तो उसके वजह से महंगाई हुआ है। तो भाई जियो वाले ना महंगाई करेंगे, फिर एयरटेल VI वाले काहे बढ़ा दिए हैं? एक और भाई साहब है ऋषि जी, उनसे भी बात करते हैं। BSNL का सिम आखिर क्यों नहीं मिल रहा है, वजह क्या है? एक शेर है हाँ, कि मुझे अपनों ने लुटा गैरों में कहाँ दम था, हाँ। मेरी किस्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम पानी था। कम था। मामला ये है कि BSNL सरकारी संस्था है और निश्चित तौर पर ये जो कंपनियां हैं टेलीकॉम के नियम को ताक पर रखकर मनमानी तरीके से चार्ज में बढ़ोतरी कर रही हैं। BSNL सबसे सस्ता सुविधा व्यवस्था देने के लिए सक्षम है, लेकिन सरकार के तंत्र और BSNL के अंदर काम करने वाले उसके अधिकारी ही नहीं चाहते हैं कि BSNL बेहतर काम कर सके, बेहतर काम विकास कर सके, और उसके विनाश का BSNL की स्थिति को नीचे डालने के कारण ही आज जियो, एयरटेल, VI या जितनी भी टेलीकॉम की कंपनियां हैं मनमाने तरीके से बढ़ोतरी कर रही है। महंगाई जो इस सिमों की जो महंगाई है वो आम महंगाई से कहीं ज़्यादा बढ़ रही है और इस पर सरकार को अंकुश लगाना चाहिए। सरकार इस पर अंकुश नहीं लगा रही है। अंकुश को छोड़िए, VI वगैरह सबको खत्म करिए, केवल BSNL को प्रमोट कर, मतलब थोड़ा सा नेटवर्क सही कर दीजिए एकदम। देखिए, इसके लिए भी लोगों को सजग होना पड़ेगा। अब BSNL को सरकार बेहतर नहीं बनाने देगी और जो उसके कर्मी हैं वो भी बेहतर नहीं चाहते हैं। तो आम जनमानस को, भाई साहब को छोड़िए, मैं खुद उस चीज़ का, मैंने अपने एयरटेल नंबर को पोर्ट में डाल दिया है। आज का डेट है, मैं भाई के पास आया और बोला कि भाई हमको आप पोर्ट का सिम दीजिए BSNL का। भाई ने कहा कि सर हमको नहीं उपलब्ध है, हम कई बार कर्जालय में गए, हमको नहीं मिल रहा है। गोपालगंज की बात हो रही है, तो गोपालगंज में अगर BSNL के मेन ऑफिस में अगर सिम उपलब्ध नहीं होगा, लोग क्या करेंगे? सवाल पूछा जाएगा उन हम BSNL चाहते हैं कि एयरटेल से हम बाहर निकलें, हम BSNL के पास जाएं, लेकिन हमको नहीं जाने देने में BSNL के अधिकारी ही शामिल है। बाधा बन रहा है। तो इस तरह से BSNL आज बर्बाद हुआ है। देखिए, जैसे भाई साहब बता रहे थे कि जो अधिकारी हैं BSNL के, जब भी BSNL का ग्राहक बढ़ता है, मतलब जब लोग पोर्ट कराना शुरू कर दे या सिम लेना शुरू करें, तो उन अधिकारी जो है छुट्टी पे चले जाते हैं, विभिन्न प्रकार की बहाना करते हैं कि सिम नहीं है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा तो नहीं है कि उन जो कंपनियां हैं उनको प्रमोट करने के लिए ऐसा हो रहा है। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं बताएं।